एक वक्त की बात है। अलेसिया की एक खूबसूरत सल्तनत में आयला नामी एक मेहरबान और शरीफ शहजादी रहती थी। आयला अपना ज्यादा वक्त महल के गिर्द सरसब्ज बागात और पुरसकून जंगलात में गुजारना पसंद करती थी। एक दिन जंगल में चलते हुए शहजादी आयला ने एक बेहोश उदास चहचहाती आवाज सुनी। आयला उस आवाज का पीछा करने लगी और उसने एक छोटा सा परिंदा जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। उस परिंदे के पंख इंतहाई खूबसूरत और चमकदार थे, जिनका रंग हर लम्हा तब्दील होता था। परिंदा काफी कमजोर और जख्मी नजर आ रहा था। फिक्र न करो छोटी जान, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आयला उस जख्मी परिंदे को अपने साथ महल में ले आई और उसे एक शाही मुआलिज को दिखाया, जो कि एक बुजुर्ग औरत थी। उस औरत ने उस परिंदे का अच्छी तरह से मुआयना किया और आयला से बोली, ये कोई आम परिंदा नहीं है, इसके परों में एक खास चमक है। आयला को उस परिंदे की सिर्फ सेहतयाबी की फिक्र थी। उसने उस मुआलिज से उस जरूरी अद्वियात साथ ली और अपने महल की तरफ चल दी। आयला उस परिंदे की सेहत ठीक करने के लिए उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। उसे अपने साथ खिलाती, उसे नरमी से बातें करती और परिंदे को इस बात का यकीन दिला रही थी कि ये जगह उसके लिए बगैर परेशानी के बिल्कुल महफूज है। अब काफी अरसा गुजरने के बाद परिंदे की सेहत आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो रही थी। परिंदा जो ठीक हो रहा था, उसने महल में अपनी जादुई आवाज से खूबसूरत गीत गाना शुरू कर दिया। महल के चारों कोनों में उसकी खूबसूरत आवाज गूंज रही थी, जो हर सुनने वाले को मसरूर कर रही थी। परिंदे को अच्छी हालत में देखकर हर कोई काफी खुश हो रहा था। परिंदा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। एक दिन आयला ने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है, इस नन्ही जान को दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि ये आजाद रहकर अपनी जिंदगी गुजार सके। शहजादी आयला उस परिंदे को महल के बालकनी में ले गई और आहिस्ता से आसमान की तरफ उड़ा दिया। परिंदा एक रोशनी के साथ बुलंदी की तरफ परवान पड़ने लगा। आयला ने उसे उड़ते हुए देखा। वो उदासी और खुशी दोनों जज्बात के साथ खड़ी थी। आखिर आयला अपने कमरे में वापस आ गई। उस रात बहुत अजीब हुआ। वही परिंदा तेज रोशनी से चमकता हुआ आयला की खिड़की की तरफ लौट आया। आयला हैरान और तजस्सुस में थी। परिंदे की आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। आयला की खिड़की खोलने पर परिंदा अंदर आया और कुछ ही देर में देखते देखते परिंदा रोशनी के परों के साथ एक खूबसूरत परी में बदल गया। आयला ये सब देखकर काफी हैरान थी। मैं एक बहुत पुराने राज को एक लंबे अरसे से अपने अंदर छिपाए हुए हूँ। आपके निरंजन को देखभाल ने ये जाहिर किया है कि आप इस राज को जानने की हकदार हैं, जो कि आपकी सल्तनत पे आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा है। परी आयला को अपने साथ लिए महल के एक छुपे हुए बंद कमरे में ले गई, जहाँ बहुत सी पुरानी किताबें और कुछ नक्शा जात मौजूद थे। परी ने आयला के एक जादुई किताब, जो कि उसके आबाओ अजदाद की मलकियत होती थी, सुपुर्द कर दी। ये किताब आपके बाप दादा की हिकमत और जादुई ताकत रखती है। आपको इसे अच्छी तरह समझना और पढ़ना है। आयला ने वो किताब ली और उसे अच्छी तरह से समझने लगी। उसने कई दिन इस किताब को अच्छे से समझने में लगाए। किताब में कदीम मंत्र और कुछ ऐसे राज छुपे थे जो रियासत को किसी भी खतरे से बचा सकते थे। इस परी की मदद से आयला एक ताकतवर जादू सीख चुकी थी, जिसको इस्तेमाल में लाते हुए वो किसी भी खतरे के आने पर अपनी सल्तनत की बखूबी हिफाजत कर सकती थी। एक रात एक मजबूत शैतानी कुव्वत सल्तनत अलेसिया के पास पहुंची, जिसका मकसद सल्तनत अलेसिया के लोगों को तबाह करना था और उन पर कब्जा करना था। इस शैतानी कुव्वत में बहुत से जिन्नात की ताकत शामिल थी। आयला ने इस खतरे को अच्छी तरह से भांप लिया। वो जादुई किताब अपने हाथ में लिए महल के बाहर खड़ी हुई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
शहजादी आयला जैसे जैसे मंत्र पढ़ रही थी, एक मजबूत जादुई रुकावट उस महल के गिर्द बनना शुरू हो गई, जिसने पूरे महल को अपने अहाते में ले लिया। जैसे ही शैतानी कुव्वत उस जादुई रुकावट से टकराने लगी, शैतान का असर खत्म होने लगा और वो महल के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहा। इस तरह से उस जादुई मंत्र ने शैतान का असर खत्म कर दिया था। अब सल्तनत एलेसिया हर तरह के खतरे से महफूज थी। लोगों ने शहजादी आयला का बहुत शुक्रिया अदा किया, जबकि आयला उस परिंदे की मशहूर थी जिसकी बदौलत वो ये सब कुछ करने में कामयाब हो पाई। इस तरह आयला की बचाई हुई एक जान ने बहुत सारी जानों को तबाह होने से बचा लिया।